हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम आपकी एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट को पहले पढ़ लेते हैं। क्या है ये? टू नंबर्स आर इन द रेशियो। दो नंबर हैं बच्चों और उनका रेशियो क्या दे रखा है? 11:7। ठीक है। इफ द स्मॉलर नंबर इज 700, अगर मान लो स्मॉलर नंबर 700 है तो व्हाट इज द लार्जर नंबर? तो लार्जर नंबर क्या है? ओके, तो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक के जो क्वेश्चन है इसमें एक ट्रिक होती है और वो ऐसी ट्रिक है उसको कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत शानदार ट्रिक, फटाक से आंसर आएगा। ठीक है, तो आप बस ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए नोटबुक में लिख लिया है एंड नाउ आई एम एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो देखो असाइनमेंट नंबर 8 है बच्चों आपका, एक्सरसाइज 9B। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो टू नंबर्स आर इन द रेशियो। तो बच्चों यहाँ पे देखो रेशियो दे रखा है 11:7। ओके, और क्या दे रखा है आपके पास? पहली चीज आपको ये नोटिस करनी है क्वेश्चन के अंदर कि आपको दे क्या रखा है और क्या पूछ रहा है। एक चीज दे रखी है वो आपको रेशियो, दूसरी चीज आपको दे रखी है स्मॉलर नंबर। ठीक है, और पूछ रहा है लार्जर नंबर। तो जो जो चीज दे रखी है पहले उसको लिख लो। देखो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें यहाँ वो लिखना है जो आपको दे रखा है। देखो यहाँ दे रखा है आपको रेशियो। ओके, रेशियो आपको कितना दे रखा है बेटा? 11:7, ये चीज दे रखी है। इसके अलावा आपको दे रखा है इफ द स्मॉलर नंबर, यानी 700 क्या है? स्मॉलर नंबर। तो आपको दे रखा है स्मॉलर नंबर। क्या दे रखा है? स्मॉलर नंबर, तो वो आप लिख लो। कितना दे रखा है? 700 दे रखा है। ठीक है, तो दो चीज आपको यहाँ पे दे रखी हैं, रेशियो दे रखा है, स्मॉलर नंबर दे रखा है। अब चीज हमें देखनी है व्हाट इज अ लार्जर नंबर, यानी पूछ क्या रहा है आपसे? तो लार्जर नंबर। तो क्या पूछ रहा है? लार्जर नंबर। ठीक है, लार्जर नंबर आपसे वो पूछ रहा है। तो लार्जर नंबर के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसका मतलब है लार्जर नंबर आपको निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे? देखो, तो ये चीज़ जब आप लिख लेंगे तो क्वेश्चन में से बढ़ के ही पता चल जाएगा ना कि क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है ना। अब आप करेंगे लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्योंकि ये निकालना है आपको, तो आप एक लाइन खींचेंगे और एक मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लगाएंगे। ओके, देखो अब क्या करना है बच्चों आपको, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आप ऊपर और नीचे यहाँ आपको रखना है इन रेशियो टर्म में से। मतलब ये जो 11 और 7 है ना, तो इनमें से आपको यहाँ कुछ लिखना है। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन रखना आपको रेशियो में से, ये ध्यान रहे इस जगह रेशियो ही आएगा। क्या आएगा इस जगह? रेशियो आएगा। रेशियो में से ही आएगा। रेशियो में से पहली टर्म ऊपर आ सकती है, हो सकता है दूसरी आ सकती है, हो सकता है दोनों को प्लस करके रख दें, हो सकता है दोनों को माइनस करके रख दें। जो भी रखना है ऊपर नीचे के दोनों, मतलब दोनों की बात कर रहा हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, जो भी रखना है, लेकिन रखना हमें रेशियो टर्म में से ही है। इसके अलावा जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, ये तो रेशियो टर्म है, जो वैल्यू आपको दे रखी है उस वैल्यू का आपको करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। समझे? तो यहाँ मल्टीप्लाई के बाद जो वैल्यू लिखनी है वो फिक्स है। आपको रेशियो के अलावा जो चीज़ दे रखी है, जैसे यहाँ पे दे रखा है स्मॉलर नंबर, तो आपको यहाँ पे स्मॉलर नंबर लिख देना है। समझे? ओके, अब बात करते हैं रेशियो टर्म की। ओके, किसकी? रेशियो टर्म की। अब मुझे बताओ
देखो ऊपर रखते हैं उस चीज को जो हमें निकालनी है, जो हमें निकालनी है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, लार्जर नंबर निकालना है। तो लार्जर नंबर को इन जो 11:7 में से लार्जर नंबर को कौन बता रहा है, सीधी सी बात है, 11 बड़ा है तो 11 बता रहा है लार्जर नंबर को, ठीक है। और 7 बता रहा है स्मॉलर नंबर को, क्योंकि 7 छोटा है तो 7 किसको इंडिकेट कर रहा है, 7 किसको, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, स्मॉलर नंबर की तरफ। और 11 किसकी तरफ इशारा कर रहा है, लार्जर नंबर की तरफ। तो मैं कह रहा हूँ जो आपसे पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखते हैं, उस रेशियो टर्म को ऊपर रखते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ हमें निकालना है लार्जर नंबर, तो यहाँ मुझे बताओ ऊपर 7 रखेंगे कि या 11 रखेंगे, बोलो। ऊपर रखेंगे बच्चों हम 11, बिल्कुल सही बात। क्यों 11 रखेंगे, क्योंकि पूछ रहा है ना, लार्जर नंबर पूछ रहा है, तो लार्जर नंबर किसकी तरफ है, 11। लार्जर नंबर किसको बता रहा है, 11 को, ठीक है। तो जो पूछे उस रेशियो टर्म को ऊपर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे ये जो 700 जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, ये 700 क्या दे रखा है, ये 700 किसको किसको इशारा कर रहा है, वो कर रहा है स्मॉलर नंबर को। स्मॉलर नंबर मतलब स्मॉलर नंबर वाला टर्म यानी 7। अब मुझे बताओ ये ट्रिक आपको समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई तो वीडियो को फिर से प्ले करो और समझो इसको ध्यान से, ठीक है। इस ट्रिक को बच्चों कोई नहीं बताने वाला है, बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ, जो पूछे उसको ऊपर रख दो, ठीक है, और जो वैल्यू दे रखी है उसका मल्टीप्लाई कर दो, और वो वैल्यू किसको इंडिकेट कर रही है, वो नीचे, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सॉल्व ही तो करना है इसको काट पीट के। तो देखो 7 से कटा 7 तो आ गया 100, ओके। अब 11 का और 100 का मल्टीप्लाई तो करना है बस आपको, 11 इंटू 100 इज इक्वल टू आ गया 1100। सिंपल, देखो कितना आसान है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आ गया आपका लार्जर नंबर। तो आप लिख सकते हैं सो द लार्जर नंबर इज इक्वल टू, ओके। इसी तरह से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो अमित एंड हिज सिस्टर, अमित और उसकी सिस्टर, ठीक है, दिख रहा है आपको ना, देखो अमित एंड हिज सिस्टर, सिस्टर्स एजेस आर इन द रेशियो 5:4, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों अमित दे रखा है और उसकी सिस्टर, तुम दोनों का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, ठीक है। अमित दे रखा है और उसकी सिस्टर, तो यहाँ पे पहले अमित आ रहा है तो इसका मतलब 5 जो है वो किसकी है, अमित की, और 4 बाद में आ रहा है, और तो सिस्टर भी बाद में आ रहा है, तो वो उसका रेशियो हो गया 4, ठीक है। इसके अलावा आपको दे रखा है इफ़ अमित एज 45, अमित की एज दे रखी है 45, पूछ क्या रहा है, हाउ ओल्ड एज हिज सिस्टर, सिस्टर की एज पूछ रहा है। तो आपको क्लियरली पता चल गया, दे क्या रखा है, रेशियो और अमित की एज, पूछ क्या रहा है, सिस्टर की एज। तो सिंपल ट्रिक आपको लगानी है। देखो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है बच्चों मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, वो आप बुक में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो आपको देखो रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है, तो आप उस रेशियो को लिखें। आप इस रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो अमित, अमित्स एज रेशियो सिस्टर्स एज,
ओके, तो देखो ये मैं इस तरह से लिखा है 5:4। ओके, क्योंकि अमित की एज 5 रेशियो और सिस्टर की एज 4। क्योंकि अमित पहले आ रहा है तो अमित के नीचे 5 लिखेंगे, सिस्टर बाद में आ रहा है ना। क्वेश्चन में आप देख रहे हो सिस्टर बाद में है तो फिर इसके नीचे 4 लिखेंगे। ये आपको दे रखा है। इसके अलावा आपको और क्या दे रखा है, अमित इफ अमित इज 45 ईयर्स ओल्ड, यानी अमित से एज आपको दे रखी है तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे। अमित एज आपको दे रखा है एंड दैट इज 45 ईयर्स। ओके, तो बच्चे पूछ क्या रहा है आपसे, हाउ ओल्ड एज हिज सिस्टर, सिस्टर्स की एज पूछ रहा है। तो आपको तो सिस्टर की एज आपको निकालनी है, ठीक है। तो लिखेंगे सिस्टर्स एज इक्वल, मैंने आपको बताया था एक लाइन खींचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई हम कर लिखते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई के बाद उस वैल्यू को लिख दो जो आपको दे रखी है। अमित से एज दे रखी है ना, यहाँ पे आप 45 लिख दो, ठीक है। अब बात करते हैं रेशियो टर्म की कि यहाँ ऊपर नीचे रेशियो टर्म क्या रखेंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था, पूछ क्या रहा है सिस्टर एज, तो सिस्टर एज मतलब 4, दे क्या रखा है 45, 45 मतलब क्या, अमित की एज, अमित की एज मतलब क्या, रेशियो टर्म 5। जो पूछ रहा है इसको ऊपर, जो दे रखा है उसके हिसाब से नीचे, समझ आई बात। तो ये आपको ट्रिक लगानी होती है। और अब सिंपल इसको हम 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 9 और 4 बच रहे हैं यहाँ पे, तो आ गया 4 × 9 यानी कि 36 ईयर्स। अब यहाँ पे ईयर्स है तो आपको ईयर्स लिखना है, ओके, क्योंकि 36 क्या है ईयर्स, तो उसकी सिस्टर की एज क्या आ गई 36। ओके, सिंपल। इसी तरह से बच्चों आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कर सकते हैं। यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है और एक रूम की, तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, आप लिख लेना लेंथ रेशियो ब्रेड्थ 7:6। और क्या दे रखा है इसके अलावा, ये पूछ रहा है फाइंड द लेंथ, लेंथ पूछ रहा है, ब्रेड्थ आपको दे रखा है कितना है 12। तो सिंपल ट्रिक आप यूज़ करेंगे, जो पूछ रहा है उसको ऊपर और जो दे रखा है उसको नीचे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 12। ओके, तो ये आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इन अ बॉक्स द रेशियो ऑफ नेल्स टू स्क्रूज, यहाँ पे नेल्स हैं और स्क्रूज हैं, लिख लेंगे नेल्स और स्क्रूज, ठीक है, 4:7। इफ देयर आर 20 नेल्स हाउ मेनी स्क्रूज आर देयर, तो ये भी बहुत आसान है, तो ये आप करेंगे। एंड आई होप नाउ कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ओके, तो ये चीज़ आप करने वाले हैं होमवर्क में। ओके, बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।